तो देखिए इसका नाम होता है पेयर फ्लैग। चीज़ों पर भी ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से रिलेट करती हैं। नेपाल, तिब्बत और बाकी जितने इलाके हैं हिमाचल के उधर के, उन सभी इलाकों से ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। जो यहाँ पर चीज़ें मिलती है शायद ऐसी चीज़ें आप बाकी इलाकों में नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे खाने के ऐसा आइटम्स है जो शायद ही आपको अपने इलाके में दिल्ली के अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके मन को मोह लेंगी। आपको यहाँ पर आकर उसी तरीके की फीलिंग आएगी जैसा कि आप तिब्बत में चले गए या नेपाल घूमने चले गए। यहाँ फेमस सबसे लोग मोमोस है। मोमोस बिल्कुल। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हर रोज़ इतनी सारी खबरें हम आपको दिखाते हैं, तो सोचा कि आज कुछ नया और अलग दिखाया जाए। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आ गई हूँ जिसको मिनी तिब्बत कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सही सुना आपने, मिनी तिब्बत इस जगह को कही जा सकता है। इस जगह के बारे में आपको बताऊंगी। यह है दिल्ली का वो प्लेस जिसको मजनू का टीला कहा जाता है। हालांकि इसका अब नाम बदल दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग इसको मजनू के टीले से ही जानते हैं। कुछ तस्वीरें जो हमारे पीछे अब अगर आप देख पा रहे हैं, नज़ारा आप देखेंगे तो किस तरीके से ये एक पार्क है। इस पार्क में अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो ये वही फ्लैग्स हैं जो लोग पॉजिटिव एनर्जी के लिए या तो अपनी बाइक पर लगाते हैं। दिल्ली में अक्सर देखा गया होगा, अगर आप कोई हिल स्टेशन जाते हैं हिमाचल की तरफ, तभी भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर तिब्बत से आए हुए शरणार्थी रहते हैं, तो यहाँ का खान पान की बात करें, यहाँ की संस्कृति की बात करें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी की तरह है जिस तरीके से तिब्बत में देखने को मिलती है। यहाँ के अनुष्ठान की बात करें, यहाँ शांति संगीत की बात करें, खाने पीने की चीज़ों की बात करें, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनसे मिलती जुलती है। तो अगर कभी भी आप संडे को फ्री हैं और चाहते हैं कि कुछ अलग और कुछ नया ट्राई करने को, तो ज़रूर तिब्बत कॉलोनी आए। ये तिब्बत इलाका है, यहाँ पर मजनू का टीला में है ये। और यहाँ पर जो चीज़ें आप देखेंगे उन्हें देखकर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि बौद्ध भिक्षुक कैसे जीवन व्यतीत करते हैं वो भी यहाँ आसानी से आपको देखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए आपको एक छोटी छोटी चीज़ों से आज रूबरू कराएंगे। यहाँ की मार्केट कैसी है, यहाँ का रेस्टोरेंट कैसे है, यहाँ का खान पान कैसा है, यहाँ की मंदिरें कैसे हैं और यहाँ पर किस तरीके के स्टाइल में घर बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ों से आपको आज रूबरू कराएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए तिब्बत कॉलोनी में हम घूम रहे हैं, मजनू का टीला। अब इसका नया नाम बदल के जैसे न्यू अरुणा कॉलोनी रख दिया गया है। हालांकि हमारे साथ इसी इलाके के रेस्टोरेंट में जो शेफ़ हैं वो हमारे साथ है, जिनका नाम सागर है। इस इलाके में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, ये खुद ही बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। सागर जी, इस इलाके में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं? मैं 2012 से रहा हूँ। ये कंपनी में 2012 से काम कर रहा हूँ और ये कंपनी में 2012 से अभी तक हो गया। अच्छा, इस इलाके में कौन से कंट्री के लोग ज़्यादा रहते हैं? यहाँ से ज़्यादा अभी पहले तो तिब्बत का लोग ज़्यादा रहता था। अभी तिब्बत लोग क्या कि यहाँ से जा रहा है, हिमाचल से ज़्यादा जा रहा है। अभी लोग इंडियन जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मार्केटिंग ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, मार्केट ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जो बाहर में मार्केट है ना, वो मार्केट की वजह से हम लोग को यहाँ कस्टमर आते हैं खाने के लिए। मार्केट की वजह से जो मार्केट है, जो सामने में मंदिर है, उसका बजट ज़्यादा आता है। अच्छा, इस इलाके में जैसे लोग रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने, सबसे ज़्यादा ऐसा क्या फेमस है जो सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं? यहाँ फेमस सबसे लोग मोमोस है। मोमोज बिल्कुल, सबसे फेमस मोमोस है। अच्छा, और चाउमीन मोमोस ये सबसे फेमस है। ये खाने के बाद है तो दूसरा खाना भी फिर वो भी खाते हैं, दूसरा खाना भी खाते मतलब हैं। जैसे आपकी तिब्बत की बात करिए या नेपाल की बात करें तो वहाँ की कुछ फेमस डिश होगी। हमारा ये है फेमस, मोमोज, मोमोस, चाउमीन, तुप्पा, ये सबसे फेमस है। तुप्पा ये क्या होता है? तुप्पा मतलब सूप टाइप का होता है, जैसे चाउमीन और तुप्पा में सूप रहता है। अच्छा अच्छा, उसको मिक्स करके बनाते हैं। मिक्स करके बनाते हैं। बोलते हैं कि जो नेपाली होते हैं या तिब्बत के लोग होते हैं वो मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसा हाँ, कुछ है मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। हर खाना में मिर्ची चाहिए। क्या? वीडियोस हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा खाना जो यहाँ पर आए और ज़रूर खाएं। सबसे अभी हमारा यहाँ जो हटपट पे बात करें तो हमारा सबसे हटपट फेमस है। जो हम हटपट खाते हैं, सूप हम अलग से देते हैं और जो कच्चा कटिंग अलग से देता है वो अपना चॉइस से खा सकता है। हाँ। मर्जी से। एक साइड में स्पाइसी होता है, एक साइड नॉन स्पाइसी होता है सूप। अच्छा। वो हमारा फेमस सबसे फेमस हटपट के लिए है बस। हॉट पॉट। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए जो भी इस मजनू के टीले में आएगा, ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर,
और इस रेस्टोरेंट में जिस तरीके से इसका नाम है हॉट पॉट, यहाँ का एक फेमस डिश है जिसका नाम भी हॉट पॉट है, तो ज़रूर यहाँ आएँ और ज़रूर हॉट पॉट ज़रूर ट्राई करें। जैसे इन्होंने बताया सागर जी ने कि बहुत टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा फेमस है इस इलाके में। जिस तरीके से हम मार्केट की बात करें, आपको मार्केट दिखाना भी शुरू करेंगे कि कहाँ से, क्योंकि मेन तरफ मार्केट है, अभी मंदिर भी लेकर चलेंगे जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक हैं, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन अगर आप गलियाँ देखेंगे तो बेहद ही पतली पतली गलियाँ हैं और इन्हीं गलियों के आमने सामने अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरी तरफ से बनाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी मार्केट में, कपड़ों की मार्केट, जूतों की मार्केट, सभी चीज़ों की मार्केट है। ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे तो गलियों के अंदर अगर आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कुर्ते जो वहाँ के हैं, वहाँ का जो डिज़ाइन है, जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, वो सभी डिज़ाइन के आपको क्लोथ्स से यहाँ पर मिल जाएंगे। और साफ तौर पर यहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर तिब्बत से रिलेटेड जो फूड्स हैं वो मिलते हैं, जो वहाँ की पहचान है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो इन गलियों की, तो आप देख सकते हैं इधर किस तरीके का नज़ारा है। आगे अगर आपको जाकर दिखाएँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कैफ़े बनाए गए हैं, उनका जो डिज़ाइन दिया गया है, जो आर्किटेक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जो भी डिज़ाइन, जिस तरीके से इंटीरियर बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उसी लुक में बनाया गया है जैसे वहाँ के रेस्टोरेंट है। क्योंकि अगर आप उस रेस्टोरेंट में देखेंगे खाम कॉफ़ी कैफ़े एंड कॉफ़ी लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप नाम देखेंगे तो नाम भी कहीं ना कहीं उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नीचे भी आप देखेंगे तो इटालियन, तिब्बतियन और थाई क्विजीन, अगर जैसे यहाँ सारी चीज़ें लिखी गई हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं को दर्शाती है, उन्हीं सारी चीज़ों को दर्शाती है। अगर आगे चल के चीज़ें दिखाएंगे तो देखिए दुकानों के अंदर जाकर तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अगर आप इस दुकान को भी देखेंगे तो इसमें जो भी सामान रखा गया है, अगर आप इधर भी सामने देखेंगे तो जिस तरीके से वहाँ के लोग जो ड्रेसअप होते हैं, जो स्टाइल है उनका ड्रेस पहनने का, जो वहाँ पर कपड़ों का स्टाइल है, क्योंकि इंडियन ड्रेस होते हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन तिब्बतियन की ड्रेसेस देखिए या नेपाल की ड्रेस देखिए तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सामने जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो बिल्कुल अलग नजर आएगी। सेम और सेम उसी तरीके के कपड़े भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। देखिए आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाते हैं जो आपको तिब्बत कॉलोनी में आएंगे तो ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक विश मांगने वाली चीज़ है, हालांकि मुझे इसका नाम तो नहीं पता, तो जैसे हम इसको शुरू करते हैं तो सबको इस तरीके से ऐसे घुमा कर जाना पड़ता है, लेकिन इसका नाम क्या है एक्चुअली मुझे नहीं पता। जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको इसका नाम पता है तो ज़रूर बताएं। ऐसे करके सबको घुमा कर जाना पड़ता है। शायद बोलते हैं कि इसको ऐसे घुमाने से पॉजिटिव एनर्जी तो आती है, लेकिन शायद वाइब्स भी आती है। देखिए ऐसे ये घूमते हैं तो शायद बोला जाता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। हालांकि आसपास कोई है नहीं जो इसका मतलब बता पाए, लेकिन अगर मुझे मतलब पता चलता है तो तुरंत मैं इसका मतलब आपको ज़रूर बताऊंगी कि आखिर इसको घुमाने से क्या होता है, इसका मतलब क्या है। क्या नाम है सर आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? ट्राशी। अच्छा सर, आपके पीछे जो ये घूमने वाला लगा इसको क्या बोलते हैं? मन टुंगुर। मन टुंगुर। मानी मनी टुंगुर। टुंगुर। अच्छा क्या मतलब क्या होता है, इसको क्या होता है घुमाने से? मानी टुंगुर मीन्स उसका नेम जो है, नाम है उसका। हाँ, अच्छा। टुंगुर मीन्स घूम रहा है। घूम रहा है। घूम रहा मीन्स आदमी हाथ से घूमना पड़ेगा हाँ, ना, हाथ से घुमाना तो खुद तो कान। अच्छा अच्छा। हम भी इधर का नहीं है। अच्छा, लेकिन हम आप भी दूर से आया, कहाँ से आए हैं? आप भूटान। भूटान से आए हैं, लेकिन ये चीजें तो शायद वहाँ पर भी होती है। एक ही है। हाँ, एक सारे ही है। टेम्पल्स के बाहर और सब पॉजिटिव एनर्जी आती है शायद, इससे ऐसे सुना है। और एक ही है, लेकिन बस घुमाने से क्या होता है कुछ पता है आपको? इसको घुमाते हैं, जैसे लोग अक्सर देखा गया है घुमाते हैं इसको। ना नहीं, ये ऐसे अगर आप कुछ, अगर हम लोग गुजर हो गया, हाँ, हम आपको सीधा बोल दिया, हाँ। गुजर हो गया, अच्छा अगले जन्म के लिए तब हेल्प करने के लिए। अच्छा, अगर पुराने समय में आपने कोई पाप किया है, कुछ ऐसी चीज़ की है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शायद ही इसको घुमाने से वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर होती हैं। ये बहुत बड़े साइज़ का है, मंदिर के अंदर भी ऐसा ही लगा हुआ है। यहाँ सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर है बहुत बड़ा। ये भी सर मंदिर है जो सामने मंदिर है, ये दोनों मंदिर है सामने? दोनों मंदिर है। अच्छा, दोनों मंदिर है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है और दूसरी तरफ भी मंदिर है। हालांकि अभी अंदर पूजा हो रही है। इनका पूजा करने का स्टाइल भी बेहद ही डिफरेंट होता है। जिस तरीके से आप देखेंगे तो मंदिर के बाहर भी राउंड शेप में है, उसको घुमाने वाला होता है। यहाँ पर भी बनाया गया है बड़ा सा। ये सारी चीज़ें इनकी संस्कृति को डिफाइन करती हैं,
ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप उन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी प्लेस है आप लोगों के लिए। ज़रूर आए, यहाँ पर ज़रूर देखें। हालांकि अंदर जाकर वीडियो फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आपको बाहर से ही दिखा पा रहे हैं कि बाहर से ये मंदिर किस तरीके से दिखते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, मज़े करते हैं। मार्केट का इलाका भी हम आपको दिखाएंगे, खाने की कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, क्या नाम है इस डिश का? लाफिंग लाफी लाफिंग 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 क्यों नाम है, कुछ बताएंगी? खा के हंसना है। क्या हंसी आती है इसको? ज्यादा मिर्ची खाते हो ना, हाँ। फिर हंसी आता है ना लास्ट में, वाह क्या इतना मिर्ची स्पाइसी बोल के हंसते हैं ना, इसीलिए लाफिंग नाम है। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैम आप अभी ये आप बनवा रही हैं अपने लिए? हाँ जी, आप बना रही, आप इतनी मिर्ची खा लेती हैं? खा लेते हैं जी। खा लेती हैं? हाँ जी। क्या क्या डालती हैं इस डिश में आप? देखो ये सूप वाली है, ये विनेगर है, हाँ। ये सोया सॉस है। अच्छा, ये जो येलो वाला फॉर्म है ये क्या चीज़ है? मैदा और आटा की बनती है। अच्छा, मैदा और आटा का बनता है। आप पहली बार खा रही हैं? आप तो खाती रहती होंगी, यहीं खाती रहती हैं? रहती है हम लोग। हाँ, तो खाती हाँ रहती जी, है। हाँ जी। कैसा लगता है ये आपको खाने में? टेस्टी आता है। टेस्टी होता है, लेकिन इतना तीखा, इतनी सारी मिर्ची। आप देखिए, नमक भी डाली, मिर्ची भी डाली है, और ये आंटी देखिए खुद इतना मिर्ची खा लेती हैं। अच्छा, आप लोगों के खाने में अक्सर देखा गया बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है। हाँ जी, हाँ जी। आप इतनी मिर्ची खाने की आदत बचपन से ही होती है ना हाँ आप जी, लोग? हाँ जी, हाँ जी, बचपन से। अगर आपके खाने को आप सादा खिलाएं, मिर्ची ना खिलाएं, फिर नहीं खा पाएंगे? नहीं का स्वाद नहीं आता है फिर। अच्छा, स्वाद नहीं आता है। कितने समय से आप दिल्ली में रह रही हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हाँ, हैं। ये भी अच्छा, तो- ये सारी चीजें आपको वहाँ पर भी मिलती है जहाँ से आप आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम हिमाचल से। हिमाचल से आए हैं। अरे वाह। देखिए, एक यूनिक चीज आपको दिखाती हूँ। दिल्ली में कहीं पर भी आपको कोका कोला का वनीला फ्लेवर देखने को मिलेगा, ना ही अंगूर ग्रेप का, फैंटा का लीची फ्लेवर। ये आपको सिर्फ और सिर्फ तिब्बत कॉलोनी यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, लीची फ्लेवर भी है, कोका कोला का वनीला फ्लेवर भी है, और बाकी कुछ मसाले और बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कोरिया से, मलेशिया से या फिर थाईलैंड से लाई गई हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको कहीं और नहीं, किसी और मार्केट में शायद ही देखने को मिले, लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पर ग्रोसरी की बहुत सारी, उन सभी शॉप्स पर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो देखिए, अब आपको हम शुरू करते हैं यहाँ की मार्केट दिखाना, जो फ्रंट मार्केट है, जिसकी वजह से, जैसे सागर जो शेफ़ हैं यहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बाहर की मार्केट वजह से जो अंदर की शॉप्स हैं वो चलती हैं। अगर आप यहाँ की मार्केट देखेंगे तो आपको मार्केट में इस तरीके की चीज़ें जो हैं, देखिए यहाँ पर थैंक यू इंडिया, फ्री तिब्बत और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, दलाई लामा की फ़ोटोज़ के जो स्टिकर्स हैं। अच्छा, ये खास बात है, यहाँ पर जितनी भी दुकानों पर जाएंगे आपको हर दुकान पर इनकी जो पिक्चर है, इनकी जो फ़ोटो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। जो लोग तिब्बत के हैं, नेपाल के हैं, जो वहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं, जो चीज़ें पहना करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। और यहाँ पर टूरिज़्म की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर घूमने आते रहते हैं, यहाँ पर इस इलाके को एक्सप्लोर करने आते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से आपको इस इलाके में मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल वहीं की फीलिंग आएगी कि शायद आप वहीं आ गए हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो इनकी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं आपको उसका एक समागम कहें तो सब कुछ आपको आसानी से यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर जब आपके पास टाइम हो, संडे को या फिर कभी भी आप फ्री हो, तो एक बार जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कभी भी यहाँ नहीं आए हैं, वो ज़रूर इस इलाके में आएँ, इस इलाके को एक्सप्लोर करें। आपको गारंटी तो नहीं, लेकिन 110% अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन सारी चीज़ों को देखकर आपको बहुत खुशी होगी। तो और अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।